फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट के इसमें फंक्शन देखने हैं। तो बेसिकली हमारे 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। ये हमारे 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। इसी पे डेडिकेटेड हमारे पूरे पूरे चैप्टर भी है हमारे क्लास 12th में, जो अभी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, प्लानिंग का मतलब क्या होता है। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर एक्टिविटीज दैट एवरी मैनेजर परफॉर्म्स। ये फंक्शन एक कोर एक्टिविटीज है जो हर मैनेजर को परफॉर्म करनी पड़ती है टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए ये पांचों फंक्शन हर मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है अपना, प्लानिंग का मतलब क्या है अपना। प्लानिंग अपना आपका हो गया डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब हो गया डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट और व्हेन टू डू इट एंड हु विल डू इट। यानी कि पहले से ही सोच के चलना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा उसको। उसको हम कह देते हैं प्लानिंग। इसका एग्जाम्पल है ए कंपनी प्लानिंग इट्स ईयरली सेल्स टारगेट। जैसे कोई कंपनी अपने सेल्स टारगेट को प्लान कर रही है, ईयरली सेल्स टारगेट कितने होने चाहिए, तो उसको हम कह देते हैं हाँ एडवांस में प्लानिंग लेके चल रहे हैं, टारगेट लेके चल रहे हैं। फिर सेकंड फंक्शन आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है आपका अरेंजिंग रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस का बंदोबस्त करना, अरेंजिंग रिसोर्सेस। और ये हमारे रिसोर्सेस क्या है, मैन, मनी, मशीन्स एंड मटेरियल। इन सबका बंदोबस्त करना। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्ड वे। एग्जाम्पल असाइनिंग टास्क टू डिपार्टमेंट एंड क्रिएटिंग ए हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। यानी कि टास्क देना डिपार्टमेंट को उनके हिसाब से टास्क बांटना और एक हायरार्की क्रिएट करना अथॉरिटी की, कि किसके पास अथॉरिटी है और कौन क्या काम करवा सकता है और कौन काम करेगा। सब कुछ ऑर्गेनाइज करना होता है ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन। आपका थर्ड फंक्शन आ जाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमारा आ जाता है रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉइज। ठीक है, रिक्रूट करना यानी कि काम पे रखना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना और एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए काम करना, उसको बोल देते हैं हम स्टाफिंग। जैसे हायरिंग स्किल्ड वर्कर्स फॉर प्रोडक्शन, स्किल्ड वर्कर्स को काम पे रखना प्रोडक्शन के लिए। ये इसका एग्जाम्पल है। फिर हमारा फोर्थ फंक्शन आ जाता है डायरेक्टिंग। यानी कि डायरेक्टिंग से जैसे नाम से पता चला, डायरेक्ट करना, गाइड करना, लीड करना, मोटिवेट करना और सुपरवाइज करना एम्प्लॉयज को टू अचीव गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए ये सब चीजें काम की जाते हैं। एम्प्लॉयज को गाइड किया जाता है, लीड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका ए मैनेजर मोटिवेटिंग द सेल्स टीम थ्रू इंसेंटिव। जैसे एक मैनेजर एक सेल्स टीम को कैसे मोटिवेट करता है, इंसेंटिव दिखा के। ठीक है, इंसेंटिव का लालच देके एक मैनेजर अपने सेल्स टीम को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट करने बेचने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, सैलरी तो कि आपको मिलेगी मिलेगी, इसके साथ इंसेंटिव भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगी। अब फिफ्थ फंक्शन आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आ जाता है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। इसमें हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ मेजर किया जा, कंट्रोल करा जाता है, मतलब आपका मेजर करके उसको, और फिर उसको टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ नीडेड। तो ये सब हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट है।
कि हमने जो सोच रखी हमारे प्लान्ड परफॉर्मेंस इतनी हमें चाहिए, उसको तुलना करना एक्चुअल परफॉर्मेंस से। ठीक है। और अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसके लिए एक करेक्टिव एक्शन लेना अगर जरूरत पड़ती है तो। एग्जाम्पल, ए कंपनी मंथली सेल्स विद द टारगेट एंड करेक्टिंग डेविएशन। ठीक है। कंपनी की जो भी मंथली सेल्स होते हैं, टारगेट जो उनके होते हैं, उनको अचीव करना, और अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसको करेक्ट करना, डेविएशन को करेक्ट करना। तो इन शॉर्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ये हमारे 5 फंक्शन होते हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके आगे आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसे बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन का यह मीनिंग है तालमेल बिठाना। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है ये प्रोसेस है आपका हार्मोनाइज करना, यानी कि तालमेल बिठाना, सिंक्रोनाइज करना, और ये अभी आपका तालमेल बिठाना, मेल बिठाना है, और यूनिफाई करना। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेज, synchronizes and unifies the activities of various individual and department for better action and for the achievement of the business objective। ठीक है। तो इसमें लोगों के जो अलग अलग लोगों के काम को, उनकी एक्टिविटीज को तालमेल बिठाया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है, यूनिफाई किया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट को तालमेल बिठाने के लिए कोऑर्डिनेशन आपका है, जिससे एक अच्छा अचीवमेंट आप पा सके, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। यानी कि इंडिविजुअल और डिपार्टमेंटल लेवल पर तालमेल बिठाना, सिंक्रोनाइज करना, हार्मोनाइज करना, यूनिफाई करना, उसे हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल है द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेक्स गुड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बनाता है? गुड्स बनाता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करती है? गुड्स को सेल करती है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? मनी प्रोवाइड करवाता है, अरेंजमेंट ऑफ मनी करवाता है, पैसे का अरेंजमेंट करवाता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स दैट द प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस ऑल वर्क इन सिंक, नॉट सेपरेटली। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि ये तीनों डिपार्टमेंट आपके साथ में काम करे, तालमेल बिठा के काम करे, ये ना कि अपने अपने हिसाब से अलग अलग काम करे। फिर आपका इसमें आ जाता है नेचर और फ्यूचर ऑफ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर्स क्या है? तो इसमें हमारे ICURDP हो जाता है। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में निमोनिक कोड है, ICURDP। आई फॉर इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, C फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है। ऐसे हम अभी देखेंगे आगे। तो इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, यानी कि ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है ये। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स टुगेदर द वर्क ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सबके अलग अलग बंदों के अलग अलग डिपार्टमेंट के काम को एक साथ लाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। इट गिव्स ए कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट, ये एक फोकस देता है ग्रुप एफर्ट को, टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, कि आपकी जो परफॉर्मेंस है प्लानिंग के अनुसार हो रही है या नहीं हो रही है। एग्जाम्पल है द सेल्स टीम एंड प्रोडक्शन टीम वर्क टुगेदर टू मीट कस्टमर डिमांड। तो इसका ये एग्जाम्पल है कि सेल्स टीम और प्रोडक्शन टीम इसमें साथ में काम कर रही है कस्टमर के डिमांड के अनुसार, उसको पूरा करने के लिए। तो जब आपका दो अलग अलग टीम, सेल्स टीम और प्रोडक्शन टीम अगर साथ में काम करने लग जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कि इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तालमेल बहुत अच्छा है, एक दूसरे के समझते हैं वो। ठीक है। कोऑर्डिनेशन का सेकंड फीचर है आपका, ये करता है एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन को एंश्योर करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ ये।
ensures unity of action. It helps everyone move in one direction toward common organizational goals. ये हेल्प करता है सबको कि एक डायरेक्शन में भागो, एक डायरेक्शन में चलो। क्यों? कौन सी डायरेक्शन? कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की ओर चलो। आपको कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करनी है, उस टारगेट को पूरा करना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। ठीक है, जो भी किसी कंपनी का गोल है, तो ये उसमें हेल्प करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है। इट एक्ट एज ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में बाइंडिंग फोर्स का काम करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट का ये बाइंडिंग फोर्स है कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में वर्क एट क्रॉस पर्पजेस। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, उन्हें कोई एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। सेल्स टीम कितना भी बेच रही है, प्रोडक्शन टीम कितना भी प्रोड्यूस कर रही है, फाइनेंस टीम कितना भी आपका फाइनेंस अरेंजमेंट करवा रही है, तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। विदाउट कोऑर्डिनेशन ये कुछ भी करने लग जाएंगे, विपरीत मनसाय से चलने लग जाएंगे। क्रॉस पर्पजेस का मतलब है विपरीत मनसाय, यानी कि अलग अलग अपने मन मर्जी का काम करने लग जाएंगे, अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ऐसे कोऑर्डिनेशन यूनिट ऑफ एक्शन आपका इंश्योर करता है। थर्ड फीचर है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज नीडेड एट ऑल टाइम। इसकी जरूरत हर टाइम पड़ती है। ये नहीं कि आपने एक बार तालमेल बिठा दिया तो अब इसकी जरूरत ही नहीं है। इसकी जरूरत हमेशा ही है, चाहे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर जगह इसकी जरूरत बार बार पड़ती ही पड़ती है, हर टाइम रहती रहती है। इट्स नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी, ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। अब फोर्थ फीचर देख लेते हैं, ये है आपका परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन क्या होता है? परवेसिव फंक्शन जब इसको इसकी जो ये इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायरमेंट इसकी होती है, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो, चाहे लोअर हो। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आपका कोऑर्डिनेशन की हमें जरूरत होती है। ठीक है, टॉप को मिडल से कोऑर्डिनेट करना होता है, मिडल को लोअर से कोऑर्डिनेट करना होता है। ठीक है। एवरी मैनेजर परफॉर्म्स कोऑर्डिनेशन इन सम फॉर्म। हर मैनेजर कोऑर्डिनेशन बैठाता है, कोऑर्डिनेट करता है काम को, अपने बिहेवियर को, अपने टास्क को कॉमन ऑब्जेक्टिव की ओर, कि कंपनी का गोल पूरा हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, हर मैनेजर की जरूरत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कोऑर्डिनेशन बैठाना। ठीक है। ऑल्दो ए मैनेजर में डेलीगेट वर्क, कोऑर्डिनेशन कांट बी डेलीगेटेड। मैनेजर अपना काम डेलीगेट कर सकता है, यानी कि पास ऑन कर सकता है आगे अपने सबॉर्डिनेट को, पर कोऑर्डिनेशन को वो डेलीगेट नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन उसको ही बैठा के चलना है, तो ये नहीं कह सकता कि आप कोऑर्डिनेशन बैठाओ आगे जाके, नहीं, उसको भी कोऑर्डिनेशन बैठा के चलना पड़ेगा एक मैनेजर को। ईच मैनेजर मस्ट इंश्योर देयर टीम एक्टिविटीज आर अलाइंड विद अदर्स। हर मैनेजर को इंश्योर करना होता है कि उसकी टीम एक्टिविटीज दूसरों से अलाइंड हो। ठीक है, यानी कि वही कि मेरे डिपार्टमेंट का काम दूसरे डिपार्टमेंट से अलाइंड हो, हर डिपार्टमेंट अपने कोऑर्डिनेशन बना के आगे चले। फिर हमारा सिक्स्थ फीचर आ जाता है डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का मतलब होता है सोच समझकर किया हुआ काम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन डजंट हैपन ऑटोमेटिकली। कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि ऑटोमेटिकली हो गया। इट रिक्वायर्स इंटेंशनल एफर्ट एंड कम्युनिकेशन अमंग पीपल। कोऑर्डिनेशन को चाहिए एक एफर्ट, सोच समझकर लगाया गया एफर्ट और कम्युनिकेशन लोगों के बीच में, तभी तो कोऑर्डिनेशन बैठेगा। इवन वेयर मेंबर ऑफ ए डिपार्टमेंट आर विलिंग टू कोऑपरेट एंड वर्क।
कोऑर्डिनेशन गिव्स अ डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्पिरिट। अच्छा, जब कोई मेंबर और डिपार्टमेंट चाहता हो कोऑपरेट करना और वर्क करना, तो कोऑर्डिनेशन उसको आप डायरेक्शन दिखाता है, दिशा दिखाता है, उसकी विलिंग स्पिरिट को गाइड करता है आगे काम करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमें नीड या इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की, हमें जरूरत क्यों है कोऑर्डिनेशन की, या इंपॉर्टेंस क्या है इस कोऑर्डिनेशन की। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है ग्रोथ इन साइज। अगर आपको साइज में ग्रोथ लाना है तो कोऑर्डिनेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। एज ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज, ठीक है, जैसे जैसे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन साइज बढ़ाते हैं, अपना ग्रो करते हैं, द नंबर ऑफ पीपल, लोग भी बढ़ते हैं, डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज ऑल्सो इंक्रीजेज, डिपार्टमेंट भी बढ़ जाते हैं, नंबर भी बढ़ते हैं पीपल के, एक्टिविटीज भी बढ़ती है, ठीक है। तो एट टाइम्स इट मे बी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट एंड एक्टिविटीज। तो उस दौरान मुश्किल हो सकता है कि हर किसी के एफर्ट को और एक्टिविटीज को इंटीग्रेट किया जाए, यानी कि एकजुट किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन बिकम एसेंशियल। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन काम आता है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है हमें टू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड मूविंग इन वन डायरेक्शन। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो और सब एक ही दिशा में कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ ही सब कुछ सारे काम किए जा रहे हो। तो वहां पर इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस पड़ती है, ठीक है। जैसे जैसे कंपनी का साइज बड़ा होता है, लोग ज्यादा हायर होते हैं, ज्यादा एम्प्लॉयज आपके बढ़ते हैं, डिपार्टमेंट भी आपके ज्यादा हो जाते हैं, एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उन एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता, उन एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता कोऑर्डिनेशन। तो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए और सारे काम एक ही दिशा में हो, कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन की यहाँ जरूरत होती है। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब है आपका, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर में बी सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेस। फंक्शनल डिफरेंशियल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑल दिस डिपार्टमेंट में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसीज होती है, स्ट्रेटेजीज होती है। देयर में भी कंफ्लिक्ट बिटवीन देम, हाँ उनके बीच में कंफ्लिक्ट हो सकता है। सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की आपको जरूरत होती है ताकि आपकी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट किया जाए, एकजुट करा जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट की, वेरियस डिपार्टमेंट की, एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ये एंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो यूनिटी में हो, एंड टू अवॉइड कंफ्लिक्ट बिटवीन देम, और इन सबके बीच का कंफ्लिक्ट भी दूर हो, अवॉइड हो। थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, इन ऑर्डर टू अचीव ए हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एम्प्लॉय ए नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट। इन ऑर्डर टू अचीव, अगर आपको अच्छी खासी हायर लेवल की स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट, ठीक है। स्पेशलिस्ट चाहिए चाहिए। स्पेशलिस्ट आर हाईली स्किल्ड इन देयर ओन डिपार्टमेंट। जो वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, वो हाईली स्किल्ड होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, एंड दे मे बिलीव देयर वे इज द बेस्ट, और वो कई बार ये सोच सकते हैं कि हमारा तरीका ही सही तरीका है। एग्जाम्पल, द फाइनेंस मैनेजर में इंसिस्ट ऑन कटिंग कॉस्ट। एक एग्जाम्पल है कि फाइनेंस मैनेजर इंसिस्ट कर सकता है कि कॉस्ट कटिंग करो, वाइल मार्केटिंग वांट्स, मार्केटिंग का जो मैनेजर है वो कहता नहीं,
आप हम स्पेंड करेंगे, उसके लिए आप पैसे का अरेंजमेंट करो। वांट्स टू स्पेंड मोर फॉर प्रमोशन। ठीक है, हम प्रमोशन के लिए और स्पेंड करेंगे और पैसा खर्च करेंगे, लेकिन फाइनेंस मैनेजर क्या बोल रहा है, नहीं हम पैसा बचाएंगे। तो यहाँ पर उनका कंफ्लिक्ट हो सकता है, हो गई ना। तो स्पेशलिस्ट में इग्नोर सजेशन और एडवाइस फ्रॉम अदर डिपार्ट, तो स्पेशलिस्ट इग्नोर कर सकते हैं सजेशन या एडवाइस को अदर डिपार्टमेंट के, बिकॉज दे फील अदर्स डोंट अंडरस्टैंड देयर वर्क। क्योंकि वो ऐसा फील भी कर सकते हैं कि दूसरे हमारे काम को नहीं समझ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कंफ्लिक्ट इनके बीच में हो सकता है। तो बिकॉज एवरीवन फोकस ऑन देयर ओन स्पेशलाइज्ड टास्क, क्योंकि सभी अपने स्पेशलाइज्ड टास्क को पूरा करने में लगे हैं। हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने अपने फील्ड में माहिर है, स्पेशलाइज्ड है। तो देयर इज ए नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की यहाँ जरूरत होती है कि सभी स्पेशलिस्ट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, एफर्ट को उनके कंबाइन करा जाए इफेक्टिवली टू अचीव द कॉमन गोल। ठीक है, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया जाए ताकि कॉमन गोल अचीव हो सके। अब एक लास्ट टॉपिक है द एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक्ट लाइक ए थ्रेड इन ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक धागे की तरह काम करता है सभी मैनेजमेंट के फंक्शन में। जैसे प्लानिंग में, एट प्लानिंग देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसीजर, द मास्टर प्लान एंड डिपार्टमेंट प्लान एंड ऑल डिपार्टमेंट आर अवेयर ऑफ प्लान। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट असाइनिंग टास्क, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना और काम देना, रोल समझाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स करता है टास्क आर क्लियरली डिफाइंड, कि सबके काम क्लियरली डिफाइंड हो, अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ओवरलैपिंग ना हो रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो जिसका काम है वही करे। ये नहीं है कि आपके मतलब उसमें कंफ्लिक्ट आपका पैदा हो जाए। ठीक है, ओवरलैपिंग हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। स्टाफिंग, एट स्टाफिंग देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्किल्स ऑफ ए वर्कर एंड द जॉब असाइन टू देम। स्टाफिंग में ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है कि जो जो वर्कर की स्किल है, बंदे एम्प्लॉयज की स्किल है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका काम दिया जाए। ये नहीं है कि किसी बंदे की स्किल्स तो किसी और चीज में है और काम उसको कुछ और दे दिया है। यहाँ से वो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। डायरेक्टिंग, एट डायरेक्टिंग देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सुबॉर्डिनेट। डायरेक्टिंग के अंदर सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, एसेंस है उसकी। कंट्रोलिंग, एट कंट्रोलिंग देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने, उस पर कंट्रोलिंग में होता है। तो ये चैप्टर हमारा यही तक था अभी।